अगर चाहते हो पेपर में टॉप करना, मैथ में 70 में 70 लेके आना, क्या 70 में अगर 70 लेके आना चाह रहे हो तो अब खुद के साथ मजाक करना बंद कर दो। अब नहीं टाइम बचा है कि मजाक करो, मस्ती करो, अपने आप को धोखा दो। पेपर में क्या होगा, आप लोगों को खुद धोखा मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, खुद को अभी धोखा दे रहे हो, पेपर धोखा तुमको देगा, नंबर नहीं अच्छा आएगा। इसलिए मेहनत करना शुरू कर दो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। बेटा आप लोगों को हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन लगवा चुके हैं, कई मॉडल पेपर के सेट भी सॉल्व करा चुके हैं। आज फिर एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, बहुत बेहतरीन है। एक चीज याद रखना, अगर आप लोग इसको कर ले रहे हो पूरा तो बहुत अच्छी बात है। एक एक क्वेश्चन करो, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। एक क्वेश्चन अगर छूट गया तो बहुत बुरा होगा, समझ लेना, ठीक है। तो छूटना कोई नहीं चाहिए, क्योंकि 70 में 70 लेके आना है। तो आप लोगों को पता है क्या कि आप लोगों का जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आ जाओ देखते हैं पहले हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि बहुपद 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना आप लोग। क्या कहा बाबू, इसमें बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। 3x स्क्वायर दिया है, ठीक है, और प्लस 5x दिया है प्लस 2, यही दिया है बेटा। और क्या कह रहा, इसके शून्यकों का योगफल होगा, ठीक है। अगर बाबू हम यहां से a का वैल्यू निकालें तो a का वैल्यू निकाल लोगे, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। b का वैल्यू 5 होगा, c का वैल्यू 2 होगा। और शून्यक क्या है, द्विघात बहुपद, मान लिया शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू कितना, 5, ए कितना है बेटा, 3, माइनस 5/3। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5/3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा कह रहा बाबू कि 2x प्लस ए वाई बराबर 1। क्या कहा है, 2x प्लस ए वाई बराबर 1 दिया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा बाबू, 3x माइनस 5y बराबर 7। 3x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है। तो क्या कहा है, का कोई हल नहीं होगा, तो a का मान है, कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले बेटा इसमें a1 वैल्यू निकालोगे, x का गुणांक 2, b1 निकालोगे a हो जाएगा, c1 निकालोगे 1 होगा, a2 निकालोगे 3 होगा, b2 निकालोगे -5 होगा, c2 निकालोगे कितना होगा, 7 होगा। और जब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, तो होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2। मतलब इन दोनों को बराबर रखना है, ठीक है। रखोगे, ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता, तो एक कंडीशन होता है, पता होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम a1 अपान a2 बराबर रखें b1 अपान b2 को, ठीक है। तो क्या है, a1 है 2 और a2 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2/3 बराबर b1 कितना है, b1 है a और b2 कितना है -5, कितना हो जाएगा a बटे -5। तो इसका गुणा इसमें होगा और माइनस इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10/3। a का वैल्यू हो जाएगा -10/3, a होगा a का वैल्यू क्या होगा, -10/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। चलो अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा ऑब्जेक्टिव का, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो लगाते हैं बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ, इसको मिटा दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जो कि मतलब आने की संभावनाएं हैं या जो आए हैं सारे के सारे हम करवाते चल रहे हैं। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। क्या बताना है बेटा, इसके मूलों की प्रकृति होगी। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। मूलों की प्रकृति होगी तो बेटा हम पहले ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव हो, ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू 5 होगा, सी का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, इतना निकाल लोगे ना, इतना निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। अब बाबू इसका विविधकरण निकाल लेना, क्या निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका क्या हो रहा है, बी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4, तो 5 25, 4 चौके 16 दूनी 32, तो आ गया -7। तो विविधकर जो आया है बेटा, विविधकर को क्या कहते हैं, डी। डी जो आया है इसका वैल्यू क्या है, छोटा है बेटा, क्या है, यह छोटा है किससे, 0 से, ठीक है, 0 से डी छोटा है, तो कोई भी वास्तविक मान इसका नहीं होगा। मूलों की प्रकृति क्या होगी बेटा, वास्तविक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगर डी का वैल्यू क्या होता बेटा, 0 से बड़ा होता, तो क्या होता, वास्तविक मूल मतलब निकलते दो, लेकिन भिन्न भिन्न अलग अलग निकलते। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होता तो दो समान वास्तविक मूल निकलते, मतलब बराबर निकलते, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 3। आ जाओ 4 नंबर पे। चौथा क्या कह रहा, 4 नंबर कह रहा मेरे रसगुल्ला की समांतर श्रेणी 4 9 14 और कितना दिया 254 का अंत से क्या कहा है, अंत से 10वां पद होगा। तो बेटा यह कह रहा अंत से 10वां पद होगा, तो अंत से 10वां पद बताना है, ठीक है, अंत से 10वां पद बताना है। तो अगर किया जाएगा बाबू तो ध्यान देना क्या होगा, अंत से 10वां पद कितना दिया, 4 9 14, 4 9 14 करते हुए गया है बेटा, कहां तक गया, 254 तक, ठीक है। अब बाबू 254 तक तो करते हुए आओगे बेटा, तो कह रहा है अंत से 10वां पद, ठीक है। तो अगर बाबू हम यहां से क्या इसको ए माने, क्या माने, ए बराबर 4 माने और a1 मान लेते हैं, a2 बराबर 9 माने, तो d बराबर कितना होगा बेटा, a2 माइनस a1 मतलब 9 माइनस 4 बराबर 5, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम इधर से देखें, क्या करें, हम इधर से देखेंगे, जब इस साइड से देखेंगे तो इसको हम a मानेंगे, क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 254, ठीक है, इतना कर लोगे। तब d निकालेंगे बेटा, तो d बराबर कितना होगा, d बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा -5 आएगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ जाना। जब उल्टा बोलेगा तो इसमें से इसको घटा देना, d का वैल्यू निकल जाएगा। अंत से 10वां पद बोला है बेटा, क्या बोला है, अंत से 10वां पद, तो अंत से 10वां पद क्या होगा बेटा, a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना बाबू 254 प्लस 9, d का वैल्यू कितना है -5 है, तो करोगे 254 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 पचे 45, तो कितना होगा, 14 में से 5 गया, 9 5 14, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 2, कितना आएगा 209 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 209 आएगा। 209 के वही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आराम से कर लोगे आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक बार बताना है बस, अगर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, इनके सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। तो पूछ रहा है बेटा इसका सांकेतिक रूप क्या होगा, ठीक है। अब दिया है त्रिभुज एबीसी, क्या दिया है, त्रिभुज क्या दिया बेटा, ए बी सी, फिर दूसरा त्रिभुज भी दिया है बाबू, दूसरा त्रिभुज भी दिया है, क्या दिया है, EDF, यहां पे E दिया है, यहां पे D दिया है, यहां पे F दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया बाबू, B 80 अंश दिया है, कोण B 80 अंश दिया है, और D कितना दिया है बेटा, D दिया है यहां पे 80 अंश, ठीक है, ये दिया है 80, और यहां पे 5 दिया है, 6 दिया है, ये 5 दिया है, यह 6 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 2.5 दिया है, 2.5, और उसके बाद
क्या दिया है, 3 दिया है। इसका सांकेतिक रूप बोल रहा है बेटा। अगर भुजा का अनुपात देखोगे तो क्या होगा, ए बी अपान डी ई हो जाएगा, 2.5 दूनी हो जाएगा। या ईडी लिखना, डी ना लिख के ईडी लिखना। उसके बाद कोण बी 80 है, कोण डी 80 है। उसके बाद बेटा क्या है, इसमें बीसी है, इसमें क्या होगा, डीएफ होगा। तो सांकेतिक रूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज, अगर देखोगे क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई डी एफ में क्या होगा बेटा, इसका और इसका भुजा का अनुपात बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका अनुपात इसके बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ईडीएफ के, ठीक है। कैसे होगा बेटा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, ठीक है। एबीसी ईडीएफ के समरूप होगा। तो कोई ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर एबीसी ईडीएफ, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा बाबू, -3 -4 की मूल बिंदु से क्या होगी, दूरी होगी। -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बेटा मान लिया कहीं पे मूल बिंदु है ए क्या है, मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0, 0 होंगे। यहाँ पे एक बिंदु बी है, इसका निर्देशांक -3, -4 है, ठीक है। इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। बेटा डायरेक्ट बता दें क्या करना आप लोग, अगर मूल बिंदु से ऐसे दिया हो और दूरी पूछ ले तो इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, दोनों जोड़ लेना, ठीक है। फिर दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देना, वही होगा आंसर। तो इसका स्क्वायर करोगे -3 का कितना हो जाएगा, 9 होगा। -4 का करोगे 16, 16 9 25, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, 5। यही आंसर होगा। नहीं मान रहे हो तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा, ए बी के बीच की दूरी क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लोगे। अब यहां पे x2 कितना है बेटा, -3 है, -0 का स्क्वायर प्लस -4 है, -0 का स्क्वायर करोगे। -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करोगे बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, 4 का 16, 16 9 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आए समझ में, वही हम डायरेक्ट बोले हैं। डायरेक्ट बेटा पेपर में डायरेक्ट करने की सोचो, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बड़ा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको नोट करो बाबू आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 6, ठीक है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा कॉट ए बराबर 3/4 तो सेक ए का मान होगा। बेटा कॉट ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। कॉट ए बराबर 3/4 तो सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है। कॉट ए का वैल्यू 3/4 है बेटा, हम कह सकते हैं tan ए बराबर क्या होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू सेक स्क्वायर ए आप लोग जानते हो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 का वैल्यू 1, tan का कितना होगा 4/3 का स्क्वायर, तो 1 का 1 होगा, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9, इसके बटे 1 कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 9 + 16/9, ठीक है। करोगे बेटा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 16 9 25/9। तो सेक ए निकालना है तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का 3, 5 क्या हो जाएगा 3 होगा। या बाबू काट ए, ये आधार होगा, ये क्या होगा आप लोगों का लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब आधार पता है, सेक थीटा बराबर कर्ण आधार होता है। तो कर्ण कितना होगा बाबू, कर्ण निकाल लेना, और कर्ण आएगा 5 और आधार बेटा कितना है यहाँ पे 3 है, यह है तो 5/3 डायरेक्ट तब भी लिख देना, ठीक है। तो 5/3 कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बेटा यदि tan
अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान होगा बेटा, कह रहा टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान होगा। तो टेन अल्फा दिया है बेटा, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है बेटा। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा अगर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इधर कर दें, साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इधर लाओ, साइन अल्फा अपान फिर आ जाएगा साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, इससे इसको काटोगे तो हम लिख सकते हैं बेटा कॉस अल्फा बराबर 1। क्या होगा? 1। कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया। कॉस कितने का मान 1 होता है बेटा? आप लोग बताना जल्दी से, कॉस कितने का मान 1 होता? और कुछ तो पूछा नहीं बाबू इसमें। तो अल्फा का मान होगा, यही है ना बेटा। तो कॉस कितने का मान 1 होता है? साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस कितना हो जाएगा? 0। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा कितना? 0 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का। कर लोगे ना आप लोग? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आ जाओ देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 9 नंबर क्वेश्चन को, 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। बेटा एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। मान लिया बाबू यह एक छड़ है, यह इसकी छाया है, इसकी यह लंबाई, यह बेटा क्या है? छाया का अनुपात। तो बाबू अगर देखोगे यह 90 अंश होगा और यहाँ कहीं थीटा हो गया तो टेन थीटा हो जाएगा, यही होगा ना। क्या कहा है? 1:3 और सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यही कोण पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहां से हम टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/3 उन्नयन कोण है बेटा, लंब बटे आधार कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1/3, 1/3 किसका वैल्यू होता है? टेन 30 का। तो टेन थीटा बराबर टेन कितना? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा? 30 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 9वां का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 10वां नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 10वां क्या कह रहा। 10वां कह रहा एक वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। बेटा वृत्त के व्यास के सिरे पर, यही बोला ना, एक वृत्त के व्यास। अब मान लिया बाबू देखना ध्यान से, ये वृत्त है, यह इसका व्यास हो गया, यह इसका केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसके सिरे पे एक तो इधर से बेटा, एक इधर से, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज्यादा इसके सिरे पे नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। 2 कोई ऑप्शन है? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का। आ जाओ 11वें पे। ठीक है, 11वां क्या कह रहा? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बेटा त्रिज्या दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। थीटा दिया है बेटा कितना? 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है बाबू। और इसमें 12 से पाई में वैल्यू दिया, पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है बाबू, थीटा का वैल्यू कितना? 60 अंश है बटे 360 गुणे पाई, आर का वैल्यू 12 स्क्वायर है तो 12 गुणे 12, 0 0 6 36, 6 आएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्या होगा बेटा? 24 पाई। इसका आंसर हो जाएगा 24 पाई। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना? चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था।
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। बारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। क्या कह रहा है बेटा? एक गोला है, उसका व्यास क्या है? d है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेटा गोले का व्यास दिया है, क्या दिया है? गोले का व्यास d दिया है, तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगा d/2, ठीक है। गोले का आयतन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई का वैल्यू रखा है बेटा? इसमें पाई का वैल्यू नहीं रखा है बाबू, इसमें भी पाई। आर का वैल्यू कितना है बेटा? d/2 है का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 गुणे पाई, d का d³, 2 का 8, काटोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या करोगे बेटा? कितना होगा? पाई/4 × 12 और d का d²। क्या होगा? पाई d²/12, यही होगा बाबू। पाई d² नहीं होगा, d³ होगा। यहाँ पे क्यूब है बेटा, यहाँ पे 4/3, 4 दूनी 8, सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 होगा और 3 दूनी 6, पाई/6 d³। कहीं पे दिया पाई/6 d³, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 12 का व्यास दिया d, तो r हो जाएगा d/2। r की जगह पे इसको रख देना, फिर काट पीट के निकाल लेना, आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है बेटा। ठोस अर्धगोले का त्रिज्या दिया है बेटा r, ठीक है, त्रिज्या दिया है r। ठोस अर्धगोले का बेटा ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का होता है बेटा 3πr²। क्या होता है? 3πr²। इसको याद कर लेना, ठीक है। कैसे होता है कमेंट करना आप लोग, हम बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 14 नंबर पे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। बेटा बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 14 नंबर यहां पे ना करके यहां पे कर दो, ठीक है। 14 नंबर, ठीक है, माध्यिका वर्ग। अब बाबू क्या दिया है? वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है? बारंबारता दिया है, ठीक है बाबू। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता माध्यिका के लिए, ठीक है। अब क्या दिया ध्यान देना, यहां पे दिया है 0 से 5, 20 से 25, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बेटा बारंबारता क्या दिया है। बारंबारता दिया बाबू 4, 6, 5, 8, 2, 4, 6, 5, 8, 2, ठीक है। अब बाबू इसका संचयी बारंबारता कितना होगा? ये 4 हो जाएगा, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 8, 23, 23, 2, 25, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा बेटा 25। तो n/2 अगर निकालोगे, क्या निकालोगे? n/2, 25/2 12.5 होगा। 12.5 किस में आएगा बेटा? 15 वाले में आएगा। संचयी बारंबारता में आप लोग देखोगे 15 वाले में आएगा, तो इसका माध्यिका वर्ग होगा 10 से 15 हो जाएगा। क्या होगा? 10 से 15 इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहा और लगाते हैं। और बाबू जो 15 नंबर क्वेश्चन है इस पे तो हर साल क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, इस बार भी आएगा, लिख के ले लो क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा किसी बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः, माध्य दिया 27, माध्यिका दिया बेटा 29। माध्य माध्यिका बोले बेटा या माध्यक बोले, ठीक है। 27 दिया है और माध्यिका दिया है, ठीक है, माध्यिका दिया है 29। अब पूछेगा इसमें क्या बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुलक
माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य। यह याद कर लेना बेटा, इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, कहीं कटने वाला नहीं है। तो 3 गुणे माध्यिका कितना है 29 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27, 29 तिया 87 और 27 दूनी 54, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, कितना आएगा बेटा 33 आएगा। 33 कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बेटा क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ ले रहा। तो वर्ग अंतराल देख लेना, क्या वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है बारंबारता दिया है, क्या दिया है बारंबारता दिया है। नॉर्मल है अगर बाबू तो आप लोग क्या करोगे निकाल लेना, यक्स निकाल लेना, यक्स निकालोगे मध्यमान हो जाएगा और फिर एफ एक्स निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। करो, देखो क्या दिया बाबू 0 से 10, 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही बोला है। आ जाओ देखते हैं बेटा इसका बारंबारता। बारंबारता कितना दिया 2 1 4 3, 2 1 4 3। बेटा अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो बहुत इजी ही आएगा, ठीक है। 0 10 10 में 2 से भाग दोगे 5, 20 10 30 में 2 से भाग दोगे 15 और यहाँ 50 में 2 से भाग दोगे 25 और यहाँ पे कितना होगा 70 में 2 से भाग दोगे 35, ठीक है। एक काम करना बाबू गुणा कर लेना, 5 दूनी 10 और 15 एकम 15, 25 चौके 100, 35 70, 35 तिया 105, ठीक है। अब जोड़ लेना, इसको जोड़ोगे बेटा सिग्मा एफ होगा, कितना होगा 2 1 3, 3 6 4 10, ठीक है। इसको जोड़ोगे बेटा कितना होगा 15 और 105, 120, 100 220, 230 हो जाएगा, ठीक है। 230 इसको सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, ठीक है। तो बाबू माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स, अब 5 सिग्मा एफ, तो 230 बटे 10 काटोगे बेटा कितना आएगा लगभग 23 आएगा, ठीक है। क्या आएगा बाबू लगभग 23 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी कर लोगे ना। माध्य माध्यिका बहुलक निकालने आता होगा आप लोगों को, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और पूछेगा भी, ठीक है। और आप लोगों को आना चाहिए। आ जाओ, ये था क्वेश्चन नंबर 16। 4 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में बचे हैं, इसके बाद आप लोग का 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, फिर आ जाओगे आप लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है बाबू 17 नंबर, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या क्या होगी बेटा कि 53 सोमवार हो जाए, ठीक है। तो एक अवधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। बाबू अधिवर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, अधिवर्ष जो दिया रहता है, क्या दिया रहता है अधिवर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 दिन मतलब क्या होंगे बेटा 52 तो सप्ताह होंगे और प्लस 2 दिन होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि सोमवार 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो बेटा 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक चीज अगर हम देखें बाबू तो क्या 2 दिन जो बच रहे हैं हो सकता है यह 2 दिन क्या हो सोमवार हो या मंगलवार हो, ठीक है। सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, 2 दिन है। या बेटा यह मंगलवार हो सकता है प्लस बुधवार हो सकता है, ठीक है। या बेटा यह बुधवार हो प्लस गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार हो सकता है, ठीक है। या बेटा यह गुरुवार हो प्लस क्या हो शनिवार शुक्रवार हो, क्या हो बाबू शुक्रवार हो, ठीक है। ये हो सकता है। या तो बाबू यह शुक्रवार हो और प्लस शनिवार हो, या तो यह कंडीशन हो सकता है यह शनिवार हो प्लस रविवार हो, या तो यह भी कंडीशन हो सकता है रविवार हो प्लस सोमवार हो। यह 2 दिन बेटा तो
इतने कंडीशन संभव है, तो संभव परिणाम कितने होंगे बेटा? टोटल 7 होंगे। कितने होंगे? टोटल 7। और सोमवार किसमें? इसमें आ रहा है और इसमें। अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। ठीक है, तो संभव परिणाम यस बराबर 7 होगा, अनुकूल परिणाम एन ई बराबर 2 होगा। तो प्रायिकता पीई निकालना बेटा, एन ई अपान एन यस हो जाएगा, ए एन यस कर लेना। ठीक है बेटा, तो कितना होगा? यहां पे 2/7 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। क्या होगा? 2/7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 नंबर क्या कह रहा? 18 नंबर कह रहा, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही हो। बेटा दोनों का जन्म एक ही हो, उसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, 2020 में। तो बाबू 2020 एक लीप ईयर था, तो कुल दिन कितने होंगे बेटा? कुल दिन 366 रहे होंगे। ठीक है, और तो एन एस बराबर हो जाएगा बेटा 366। और 2 मित्र बोला है, ये बोला ना 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो एन ई बराबर कितना होगा? एक ही दिन हुआ होगा, तो 1 हो जाएगा। 366 में से एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था, तो क्या होगा? अगर इसकी प्रायिकता निकाली जाएगी, पीई बराबर एन ई अपान एन यस, तो 1/366 होगा। ठीक है, 1/366, 1/366 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे, फिर 20 नंबर। ठीक है, 19 नंबर कह रहा बाबू कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है बेटा, 2,3, 4,1 दिया है। 2 बिंदु मान लिया, यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, क्या दिया? 2,3, 4,1, 2,3 और क्या दिया है? 4,1। दोनों के बीच की दूरी अगर देखोगे बाबू, इसको x1 मान लें, इसको y1, इसको x2 मान लें, इसको y2, तो बीच की दूरी क्या होगी? इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे बेटा। x2 कितना है? 4 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे बेटा। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 3 में 1 में से 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का कितना होगा? 4, 4 4 8, इसको निकालोगे 2 करड़ी में 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? 2 करड़ी में 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वां क्या कह रहा? 20 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो बेटा अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या पहला दिया है बेटा इन अंडर रूट 25, तो 25 का बेटा वर्गमूल निकालोगे 5 आएगा, तो यह तो परिमेय हो जाएगा, यह होगा नहीं। दूसरा दिया बाबू 81 दिया, इन अंडर रूट कितना दिया है? 81, इसको निकालोगे 9 आएगा, तो यह भी नहीं होगा। सी वाला क्या दिया है? सी दिया है बेटा 5/3, तो जो बटे में देता है बाबू यह तो परिमेय होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? एक राइट आंसर होगा, चाहे जो दिया हो 5 प्लस करड़ी में 2, तो क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या होगा? क्योंकि ये 2 क्या है? करड़ी में अपरिमेय है, अपरिमेय में कोई भी संख्या जोड़ा जाए, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, तो अपरिमेय भी आता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। यहां तक आप लोग कर चुके बाबू, यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद कर रहे हैं इतना आराम से आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 21 नंबर नहीं, 1 नंबर 2 नंबर कर दिया यहां से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। खंड ख है, तो 35 मतलब 34-35 मिनट जो भी लगा है बेटा, इतने टाइम में आप लोग 20 नंबर अपना बना लिए। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा। खंड ख, खंड ख ही है ना बाबू, खंड ब, अच्छा खंड अ खंड ब यही है।
आ जाओ खंड ब देखते हैं, सभी खंड कीजिए। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है पहले का कह दिया, पहले का क्या करके आएगा बेटा, या 21 करके आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। क्या कह रहा बाबू कि यह दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। बाबू दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है, ठीक है। मान लेना, माना पहली संख्या, ठीक है, बराबर x और दूसरी संख्या क्या है बेटा, दूसरी संख्या बराबर क्या है, y। तो दोनों संख्या का अंतर प्रथम शर्तानुसार, ठीक है बेटा, लिखना प्रथम शर्तानुसार कितना बेटा, दो संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, 26 हो जाएगा। उसके बाद बाबू द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर हम देखें पहली संख्या, ठीक है, बराबर नहीं है बेटा दूसरी संख्या के, ठीक है, क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन इसके 3 गुने के बराबर, अब बराबर हो जाएगा। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 3y हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से बेटा x का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से तो रखोगे x की जगह क्या होगा, 3y माइनस वाई बराबर 26 कर लोगे बेटा। 3y में से y जाएगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटे 2 काटोगे 13 दूनी 26, y का वैल्यू कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू बेटा 13 आया है, समीकरण नंबर किस में, 2 में रख दो, ठीक है। समीकरण 2 से कितना है बाबू, समीकरण 2 से करोगे x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू 13, x बराबर 13 तिया 39, ए हो जाएगा इसका मान। पहली संख्या 39 होगी, ए होगा बेटा, और दूसरी संख्या 13 होगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यह भी बन गया, 20 2 22 नंबर हो गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू, इसका देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग कर लोगे। आ जाओ यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा बाबू तो इधर मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉट ए बराबर tan a माइनस 22, 2a न्यून कोण है, ए का मान बताइए, ठीक है। कॉट 2a दिया है बेटा, क्या दिया, tan क्या दिया, 90 a माइनस 22 डिग्री, a माइनस 22 डिग्री दिया, ठीक है, a माइनस 22 डिग्री। तो 2a बराबर इतना है, चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू क्या, tan, इसको 2a को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 2a, ठीक है। tan 90 माइनस 2a क्या है, हो जाएगा cot 2a हो जाएगा, बराबर tan क्या होगा, a माइनस 22 डिग्री, ठीक है। तुलना कर देना बेटा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, 2a को उधर लेके जाओ, 22 को इधर लेके आओ, ठीक है। तो 90 प्लस 22 होगा और a प्लस 2a, तो 2a और a 3a, 90 और 22 कितना हो जाएगा, 100 कितना होगा बेटा, सॉरी 112 होगा, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 22 होगा ना, इधर आएगा तो 90 प्लस 22 ही होगा बेटा, दशमलव में तब तो आ जाएगा 112 बटे 3, 3 त्रिक 9, 2 11 22 हो गया, 3 7 21, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 37.33 के करीब कुछ आएगा बेटा। a डिग्री का वैल्यू 37.33 के करीब कुछ होगा, ठीक है। देख लेना आप लोग बेटा कितना आ रहा है। ये था बाबू क्वेश्चन नंबर आपका, मतलब खंड ब के पहले का है, ठीक है। 2 2 4 नंबर ये भी फिक्स हो गया आप लोगों का, 20 4 24 नंबर आप लोग देखते देखते कर लिया। 70 में से 24 नंबर अगर ऐसे फिक्स मिल जाए, यहाँ यही क्वेश्चन करना है, तो मजा कितना रहेगा। आ जाओ देखते हैं बेटा ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग नंबर कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आ जाए
तो सबसे पहले आप लोगों को माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है बेटा, परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो √2 = p/q, जहां p और q क्या है बेटा, b लिखे ना बेटा, a/b लिख सकते हो, ठीक है, या p/q लिख सकते हो। a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य, और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। सहअभाज्य मतलब बेटा इन दोनों a और b केवल एक से कटेंगे, एक के अतिरिक्त किसी संख्या से कटेंगे नहीं, ठीक है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, केवल एक होगा, ठीक है। अब बाबू हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या करें, दोनों, दूसरा स्टेप यही करना बेटा, वर्ग करना, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का क्या हो जाएगा, 2a का a², b का b², इसको इधर लेके आएंगे, 2b² बराबर a², या बेटा हम लिख सकते हैं b² बराबर a²/2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब बेटा 2 से a²/2 है, 2 से मतलब a² विभाजित हो रहा है, तो लिखना 2 से a² क्या है, विभाजित है, अतः 2 से क्या होगा, a भी विभाजित होगा, ठीक है। 2 से a भी क्या होगा, विभाजित होगा। और जब a भी विभाजित होगा बेटा, तो मान लिया कि मतलब क्या हुआ, a जब विभाजित हुआ, a = कुछ आ गया, a = क्या आया बेटा, 2 के, ठीक है, जब विभाजित हुआ। अब समीकरण 1 से क्या करना बाबू, समीकरण 1 से करोगे बाबू। अब देखना यहां पे b² है, रहने देना b², a² की जगह, a की जगह हो जाएगा बेटा 2k² 2, तो b² 2 का स्क्वायर 4, k का k²/2, काटोगे 2 दूनी 4, b² बराबर 2k का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, तो k² बराबर क्या होगा बेटा, b²/2। अब क्या देखना है बाबू, ये कंडीशन जैसे a²/2 था वैसे b²/2 आया, हम लिख सकते हैं 2 से b² क्या है, विभाजित है, ठीक है, अतः 2 से b भी क्या होगा, विभाजित होगा। और जब 2 से b भी विभाजित होगा बेटा, तो इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या, विरोधाभास है, √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना लिख देना आप लोग, ठीक है। क्या लिखना कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है बेटा, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो रहा है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। क्या होगा बेटा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, बात खत्म। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर गए, ठीक है। 6 नंबर इसमें भी बन गया, ऐसे देखते जाओगे आप लोग बेटा, नंबर बनता जाएगा। बस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद कर रहे होंगे बेटा। वीडियो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, नहीं करते हो, उसको भी कर दिया करो, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा बाबू, बिंदु 4,6 दिया है, माइनस दिया कि प्लस दिया है, 6,10 और 3,-8 दिया, माइनस ही होगा क्योंकि इतना दूर लगा है ब्रैकेट, तो माइनस ही, अच्छा दूसरा हम पढ़ दे रहे हैं, नहीं यहाँ पे घ नहीं मिलती। साड़ी की माध्यिका ज्ञात कीजिए बेटा, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना। हम अगले क्वेश्चन का घ पढ़ रहे थे ना, अगले क्वेश्चन का कौन सा था, घ पढ़ रहे थे। आ जाओ बाबू, घ क्या कह रहा, माध्यिका। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्ग अंतराल पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वर्ग अंतराल। उसके बाद आता है बेटा बारंबारता, ठीक है, ये दिया रहता है दोनों। इसके बाद आप लोगों को निकालना पड़ेगा बेटा संचयी बारंबारता, CF, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे कितना कहा है बाबू, क्या कहा, 0 से 10, 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, पचास से 60। अब बारंबारता कितना दिया है बेटा, बारंबारता दिया 7, 8, 5, 20, 13, 7, 7, 8, 5, 20, 13, 7, यही दिया है, 20, 13, 7।
संचय बारंबारता निकालने आता आप लोगों को बेटा, 7 यहां लिखेंगे, 8 7 15, 15 5 20, 20 20 40, 40 13 53, 53 7 60 हो जाएगा बेटा, 53 7 60। तो n बराबर बेटा हम देख रहे हैं 60, n/2 आ जाएगा 30। 30 किस में आएगा बाबू? 40 वाले में आएगा, ठीक है, इसी में आएगा 40 वाले में। तो यहाँ पे यल बराबर क्या होगा बेटा? यल बराबर हो जाएगा 30। इसकी निम्न सीमा, इसके बीच का अंतर, यच बराबर आ जाएगा कितना? 10, ठीक है। और यफ कितना आएगा बाबू? यहाँ पे आएगा इसका यफ हो जाएगा 20, ठीक है। सी एफ ये वाला आएगा, सी एफ बराबर आ जाएगा बेटा 20। इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या निकालना? माध्यिका। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? आप लोग माध्यिका का फार्मूला उठा के रख देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर अगर निकालोगे, माध्यिका निकालोगे, क्या निकालोगे? माध्यिका बोले या माध्यक बोले, क्या होता है बेटा? यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो यल का वैल्यू कितना है बेटा? 30 है, 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है बाबू? 30 है, माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है? 20 है, बटे एफ का वैल्यू कितना है? 20 है, एच का वैल्यू कितना है? यहाँ पे है 10, ठीक है। तो करोगे बाबू, यहां से इसको काट दो, 0 0 कैंसिल, 30 प्लस 30 में से 20 किया, कितना बचेगा? 10 बटे 2 काटोगे, 2 बचे 10, तो 30 5 35 आएगा बेटा इसका माध्यिका, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर घ भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर अंगा पे, देखते हैं अंगा क्वेश्चन क्या कह रहा। ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले हैं? 2 नंबर वाले हैं। 2 चौका 8, 28 नंबर ही हुआ अभी तक। हाँ, आ जाओ 30 नंबर बना देते हैं इससे। हाँ, क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना बेटा, 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया ना बाबू। हम क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। 5 चौके 20, यही होगा। 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने 20 आए, जोड़ने घटाने कितना आए? 9। 5 चौके 20, हाँ सही है बेटा, 5 प्लस 4, तो 4x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, सही है ना। 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 4 5 9 हो जाएगा। 4x कॉमन ले लें बेटा इसमें से, तो कितना बचेगा? x प्लस 1, यहां से 5 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लें x प्लस 1, क्या बचेगा? यहां बचेगा 4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ये तो बेटा समझाने के लिए किए थे। यहां से x प्लस 1 बराबर अगर 0 लेंगे, क्या होगा? x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 4x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे, तो 4x बराबर -5, x बराबर -5 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। -5 बटे 4। बाबू उम्मीद करते हैं अंगा वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका 6 नंबर, 30 नंबर हम लोग अपना बना लिए, ठीक है। आ जाओ 32 नंबर बना देते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के छड़ का आयतन होगा। लंबे तांबे का छड़ है बेटा, एक लंबा तांबे का छड़ है, ऐसे कुछ होगा छड़, कैसा? बेलनाकार है, ठीक है। इसकी व्यास कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है, एक ऐसा बेलनाकार है, ठीक है। तो व्यास दिया है बेटा, कितना दिया? व्यास दिया 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तांबे क्या छड़ है बेटा, इसकी लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, क्या बोला है बाबू? 8 सेंटीमीटर। एच बराबर 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं, लंबाई बोला, ठीक है। छड़ का आयतन, छड़ का आयतन क्या होगा बेटा? छड़ का आयतन अगर देखा जाए, क्या बोला है? लंबे छड़ ये वाला डर रहता है, ठीक है बेटा। का आयतन क्या होगा? πr²h। पाई का मान रखा है कि नहीं रखेगा? पाई का मान अगर रख दे बेटा 22/7, नहीं तो मत रखना, चलो जाने दो। पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान 1/2 का स्क्वायर, एच का मान 8, तो पाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, ठीक है। और 8, 4 दूनी 8, इसका गुणा इसमें होगा 2 पाई, और क्या है बेटा? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पूछा था लेकिन ना, πr² आयतन ही तो होता है, छड़ का आयतन πr²h। हाँ, तो क्या होगा बेटा? इसका क्यूब होगा। आयतन अगर है तो इसका क्या होगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। छड़ का आयतन क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर, ये अच्छा आयतन ही होता है। क्या होगा बेटा, 2 पाई क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, इसको नोट करो बाबू। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए कह रहा। तो देखेंगे बेटा, और मार्कर शायद हल्का चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, चेंज कर देते हैं। कितना क्वेश्चन आप लोग देख लिए, मतलब अभी तक आप लोगों का केवल बना कितना है, 32 नंबर। लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला होगा। तो 32 नंबर मतलब एक क्वेश्चन और हो जाए तो आधा तो हो जाएगा, 50%। आ जाओ इसमें बेटा, क्वेश्चन नंबर खंड ब का दूसरे का कह देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा ध्यान देना। कह रहा बाबू कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्या कह रहा, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल यन है। बेटा एपी के प्रथम यम पदों का योगफल, यस देखना बाबू क्या है, यस यम बराबर क्या है, यन है। यस यम बराबर क्या होता है, यम बाई, जैसे यस यन हो यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1, तो यम है बेटा, तो यम माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, यन है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है यन पदों का योगफल यम है। ठीक है, तो यन पदों का योगफल यस यन बराबर कितना है, यम है। तो ये हो जाएगा यन बाई 2a ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बराबर क्या है बेटा, यम है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यह बेटा समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, क्या कह रहा, यम पदों का योगफल यन है तथा यन पदों का योगफल यम है, तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा बेटा यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यम प्लस यन पदों का योगफल निकालना है। तो यम प्लस यन पदों का योगफल, तो यस यम प्लस यस यन करते हैं, यम प्लस यन। तो मतलब क्या निकालना है बेटा हम लोगों को, यस यम प्लस यन, यम मतलब इसका और इसका, क्या निकालना बेटा, हमें निकालना यस यम प्लस यन। ठीक है, तो अगर बाबू हम जोड़ दें यस यम प्लस यस यन, तो यम प्लस यन हो जाएगा। क्या होगा, यम प्लस यन हो जाएगा। एक काम करो बाबू, हम लोग क्या करें, समीकरण 2 से 1 को घटा दें, 2 माइनस 1 कर दें, देखते हैं क्या होता है। तो 2 माइनस 1 करेंगे अगर बाबू, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कितना n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 1 कितना है बाबू, तो यहां से m माइनस n निकल जाएगा। ठीक है, अगर करें हम लोग समीकरण 2 माइनस 1, m माइनस n हो जाएगा, तो करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आएगा, एक काम करो बेटा 1 माइनस 2 करो, देखते हैं जो होगा, 1 माइनस 2 करो। ठीक है, तो कितना होगा, ये कितना है बेटा, यन है, माइनस 2 वाला कितना है, यम है। ठीक है, यन वाला कितना बाबू, यम बाई 2 ब्रैकेट में है 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और घटाए हैं बेटा तो माइनस रहेगा, माइनस यन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इतना कर लोगे, इसके पूरे बटे 2 है, इसके भी पूरे बटे 2 है, तो 2 कॉमन ले लेना बेटा, 1 बटे 2 कॉमन लेना, यन माइनस यम बराबर 1 बटे 2 कॉमन लोगे, यम का गुणा इसमें होगा 2am हो जाएगा, यम का गुणा इसमें होगा बेटा, तो डी का भी गुणा इसमें होगा ना, डी का गुणा एन डी और प्लस यहाँ पे यम है, तो यम एन डी हो जाएगा। ठीक है, यम एन डी, फिर माइनस है तो माइनस 1 का गुणा यम में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यम डी, माइनस यन का गुणा इसमें होगा 2an, और माइनस का गुणा इसमें होगा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे यम बाई 2, तो यहाँ पे यम ही तो है, सॉरी यहाँ पे यम है, तो यम गुणे यम, तो यम स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे यम है बेटा, जैसे यहाँ पे यन है वहां पे यम है, तो क्या होगा, यम का गुणा इसमें होगा यम स्क्वायर डी और माइनस यम डी, 2an, और हो जाएगा इसका गुणा इसमें होगा माइनस 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 यन स्क्वायर माइनस माइनस, और यहाँ पे डी है तो डी माइनस माइनस प्लस यन डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब बाबू 2 यहाँ पे बटे में, इधर कर लेना गुणे में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 यन माइनस यम करोगे बाबू, यहाँ से 2a यम है 2a यन है, एक साथ कर ले,
एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी यहाँ पे है, और एम डी प्लस एन डी एक साथ है। क्या है? एम डी और एन डी क्या है? एक साथ है। तो चलो करते हैं 2am, ठीक है, 2am माइनस 2an, यही होगा 2am माइनस 2an। अगर यहां से करें तो क्या बच रहा है बाबू? ब्रैकेट में बच जाएगा, ये इधर चला गया है, ब्रैकेट में बच जाएगा एम स्क्वायर डी और इसको एक साथ कर लिए, ब्रैकेट तो पूरे के साथ है, रहने तो पूरे के साथ ये वाला हो गया, और यहाँ पे लेकिन यम माइनस यन हो जाएगा, यहाँ पे डी कॉमन लेंगे तो यन माइनस यम होगा यहाँ पे। यन माइनस यम है, यम माइनस यम, यम माइनस यम, यहाँ पे क्या है? यम स्क्वायर डी। चलो यम स्क्वायर डी और माइनस क्या है बेटा? यन स्क्वायर डी है, ठीक है। और माइनस क्या है बाबू? यहाँ पे माइनस यम डी है, और प्लस क्या है बेटा? यन डी। इतना कर लेना, इसको एक साथ कर लेना बेटा, 2am को 2an को यम स्क्वायर क्या है बेटा? डी यहाँ पे लिखना, उसके बाद यन स्क्वायर डी लिख लेना, फिर माइनस एम डी प्लस एन डी, ठीक है। यहाँ पे करना 2n माइनस यम, इसमें बेटा क्या करना? 2a कॉमन ले लेना, 2a कॉमन लोगे क्या बचेगा? यम माइनस यन, और प्लस इसमें d कॉमन ले लेना, क्या बचेगा? यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, और इसमें बेटा माइनस d कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा? माइनस d कॉमन ले लेंगे तो यम यन ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस यन, हाँ बैठ तो गया। अब बेटा एक काम करो, पूरे में से यम माइनस यन कॉमन ले लो, नहीं तो एक स्टेप और चलो, 2n माइनस यम क्या होगा? यहाँ पे 2a कॉमन है, यम माइनस यन, यहाँ पे क्या है? प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यम प्लस यन और यम माइनस यन होगा, माइनस डी यम माइनस यन। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले पे तोड़ देंगे। यम माइनस यन कॉमन ले लेना, 2m माइनस यन कॉमन लेंगे बेटा, ये तो यन माइनस यम है, यन माइनस यम, तो क्या करेंगे? यम माइनस यन कॉमन लेंगे बेटा, तो क्या बचेगा? 2a प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? यम प्लस यन बच जाएगा, यम प्लस यन इंटू डी और माइनस डी बच जाएगा, यम प्लस यन इंटू डी माइनस डी बच जाएगा। अब क्या करना है बेटा? यहाँ से आप लोग कर लेना, इसको बाबू बटे में, गुणे में इधर आएगा बटे में, तो बटे में आएगा तो क्या होगा? इसका 2n माइनस यम बटे यम माइनस यन, ठीक है, बचेगा 2a प्लस यम प्लस यन और इंटू क्या है बेटा? डी और माइनस डी है, यही हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, क्या होगा बेटा? अगर इसको और इसको जोड़ दें तो यस यम प्लस यस यन, क्या करें बाबू? यस यम प्लस यस यन बराबर करें तो क्या होगा? यन प्लस यम या यम प्लस यन भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? यम प्लस यन या यन प्लस यम भी लिख सकते हो, यस यम प्लस यस यन बराबर यम प्लस यन भी लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं अगर देखें तो। एक काम करो बाबू, इसका माइनस कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 2n माइनस यम, यह भी हो जाएगा n माइनस यम, ठीक है। और इधर क्या बचा है? 2a प्लस क्या बचेगा बेटा? 2a प्लस यम प्लस 1 माइनस डी, नहीं तो एक काम करो खोल दो, 2a प्लस इसका गुणा इसमें करोगे यम डी प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। इससे इसको काटोगे बचेगा बेटा माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। पूरा आ रहा है कि छूट उठ रहा है कहीं से? नहीं पूरा तो आ रहा है। करोगे बेटा माइनस 2, यहां से क्या करो? डी कॉमन ले लो, अगर डी कॉमन ले ले बेटा तो 2a प्लस डी कॉमन लेंगे तो यम प्लस यन
यम प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा 1, यम प्लस एन और कितना हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। तो यम प्लस -1, यम प्लस एन -1 और यस यम प्लस 1 अगर निकालें, कहां पे निकालें, जगह तो बच नहीं रहा। यस यम प्लस एन अगर निकालें बेटा तो कितना होगा यम प्लस एन बाई 2। जैसे एस एन बराबर एन बाई 2, तो एन की जगह बेटा एम प्लस एन है तो हो जाएगा एम प्लस एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन की जगह पे एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन -1 इंटू डी, यही होगा बेटा। तो अगर देखा जाएगा क्या 2a प्लस एम प्लस एन -1 इंटू डी, ये बेटा डी इधर की इधर जगह पे रहता है, इसके जगह हम लिख सकते थे, लेकिन इसके जगह लिख सकते थे -2, क्या लिख सकते थे -2, ठीक है। तो यस एम प्लस एन बराबर कितना हो जाएगा एम प्लस एन बटे 2 गुणे -2, इससे इसको काटोगे आ जाएगा बेटा -m प्लस एन आ जाएगा, क्या होगा -m प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। सर निकालोगे आप लोग तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा लंबा है बाबू लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इसको निकालने का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है, इसको निकालने का कोई मतलब निकला नहीं। वैसे आप लोगों को क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, यस एम बराबर दिया है एन, तो यस एम बराबर क्या होगा एम बाई 2 प्लस एम -1 इंटू डी बराबर एन। यस एन बराबर दिया एम तो इसकी जगह ए फार्मूला हो जाएगा बेटा। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। एक में से 2 को घटाएंगे बेटा तो एन माइनस एम बराबर इसको माइनस इसका, ठीक है। करोगे माइनस करोगे बेटा, यहाँ पे चिन्ह बदलते हुए चला जाएगा। यहां तक आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से दिक्कत होगा बेटा, कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेते हुए जाओगे, सॉल्व करते हुए पूरा आगे बढ़ते हुए जाना आप लोग, तो आप लोगों को मिलेगा एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ कट के इतना बचेगा, इतने बराबर -2, यहीं पे रोक देना, यहीं पे रोक देना बाबू। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, यस एम प्लस एन पूछा है, यही पूछा है बेटा। तो इसका फार्मूला रखेंगे, जैसे यस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2a प्लस एन -1 इंटू डी, तो एन की जगह पे हम एम प्लस एन रखते हुए जाएंगे। जब रखते हुए जाओगे तो इसमें ये इतना मिल जाएगा, इसके जगह -2 रख देंगे, आ जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर किसका था, दूसरे का, क्या मतलब 4 नंबर का था। तो 32 4 36 नंबर आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से कर लोगे। चलो चलते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं और देखते हैं दूसरे का क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है, और इसको हम अलग से भी एक क्वेश्चन मतलब बना के बेटा वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। आ जाओ ख नंबर देखते हैं, इसका ख क्या कह रहा, ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आधारित कोण का संपूरक होता है। मतलब खींचे गए कोण क्या होता है बेटा, इसका संपूरक होता है, सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। जैसे ध्यान देना, यह क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, इसका यह क्या है, केंद्र है। यहां से बेटा एक स्पर्श रेखा ऐसे आई है, एक स्पर्श रेखा ऐसे है, दोनों यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु O है, ये स्पर्श बिंदु A है, ये स्पर्श बिंदु क्या है बेटा, B है। तो हम अगर A को O से मिला दें, A को O को B से मिला दें, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो बेटा त्रिज्या होती है वो क्या बनाती है, 90 अंश का कोण, यह भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम जानते बाबू चतुर्भुज के चारों अंत, यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है, यह कोण और यह कोण कितना होगा बेटा, जोड़ के 180 होना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। क्या होगा, कोण देखना, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण कौन सा P बराबर 360 हो जाएगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 होता है, तो इसका और इसका योग अगर 180 आ जाए तो काम हमारा बन जाएगा बेटा। तो दिया क्या है बेटा, दिया है कोण A बराबर 90 अंश, ठीक है, दिया है, ठीक है, और कोण B बराबर 90 अंश, यह भी क्या किया है, दिया है। तो कोण O प्लस 90 प्लस B का वैल्यू बेटा 90 प्लस कोण P बराबर 360, तो 90 90 180, कोण O प्लस कोण P प्लस 180 बराबर 360।
तो कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180। कोण O प्लस कोण P बराबर कितना आ जाएगा 180। यही पूछा था, दो कोणों का योग क्या है, समपूरक है। मतलब एक कोण क्या है, आपस में समपूरक होंगे। मतलब जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है वो समपूरक होते हैं। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 था या ग, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आराम से आप लोग इसको कर लोगे। आ जाओ ग पे क्या कह रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ग वाला। आ जाओ ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन कहा है 4,6 और 6,10 को बिंदु 4,6 6,10 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक बिंदु है बेटा ए, एक बिंदु है बी। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु सी है, बी है। ठीक है, कितना दिया है बाबू 6,10 3,-8। 6,10 दिया है बेटा, -6,10 दिया है। चलो 6,10 पे देखते हैं। आप लोग नहीं आंसर आएगा तो लगा लेना -6 पे। ठीक है, 6,10 और दूसरा कितना दिया -3,8 दिया, सॉरी 3,8 दिया। एक बिंदु बेटा यहाँ पे कहीं पे सी है जिसका दिया निर्देशांक 4,6। पूछ रहा है यह किस अनुपात में इसको विभाजित करती है। मतलब हमको निकालना बेटा m1 अनुपात m2। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x, इसको y, इसको x2, इसको y2। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x का वैल्यू बेटा 4 है, m1 हमको नहीं पता है, m1 x2 पता है बेटा कितना है 3, प्लस m2 नहीं पता है, x1 पता है बेटा 6, m1 प्लस m2 नहीं पता है। ठीक है, m1 प्लस m2, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। क्या होगा 4m1 प्लस 4m2, तो 3m1 प्लस 6m2 क्या होगा 3m1 प्लस 6m2। ठीक है, m1 वाले को एक साथ, m2 वाले को एक साथ, तो 4m1 माइनस 3m1, 6m2 माइनस 4m2। 4 में से 3 गया, 1m1 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2m2 बचेगा। इसका 1m1 2m2, इसको इधर लाओ, 1m1 बटे m2 बराबर 2। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके बटे 1 कर दें, इसका 1 का कोई मतलब नहीं, 2 बटे 1 मतलब 2 अनुपाते 1 के अनुपात में होगा। क्या होगा बेटा 2 अनुपाते 1 के अनुपात में हो जाएगा इसका ग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू ये हो जाएगा ग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो देखते हैं घ नंबर। इसमें से बेटा 5 ही करना रहता है और इसमें 6 दिया रहता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 5 करना रहता है, तो 5 चौक के 20 आपका यहीं से बन जाएगा। ठीक है, और दिया रहेगा आप लोगों को कितना 6 दिया रहेगा। तो घ क्या कह रहा, निम्नलिखित बारंबारता सरणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, बहुलक निकालना। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, और क्या दिया है बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो आ जाओ बेटा, क्या निकालना हम लोगों को, बहुलक निकालना है। अब यहां से देख लेते हैं बाबू, 0 से 20, 120 से 140, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। ठीक है, इसको बेटा बारंबारता भी इसमें दिया होगा। बहुलक निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, बस फार्मूला आप लोगों को पता हो। ठीक है, बारंबारता कितना दिया है 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, 6, 5, 3। तो बाबू बहुलक वर्ग में हम देखते हैं, बहुलक में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में कौन सा, जैसे यहाँ पे 12 है तो हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बेटा इसका यल कितना होगा, निम्न सीमा 60 होगा, बीच का अंतर h बराबर 20 होगा, 60 20 80। ये हो जाएगा बेटा f1, ये होगा f0, ये होगा f2। तो f1 बराबर 10, f0 बराबर 10, सॉरी f1 बराबर कितना होगा बेटा 12 और f2 बराबर कितना होगा 6। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है यल प्लस f1 माइनस f0 अपान
2f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। यल कितना है बेटा? यल है 60। यल 60 हो जाएगा, करोगे 60 प्लस f1 कितना है बेटा? 10 है, और नहीं f1 12 है, गलत क्यों हो रहा है? माइनस f0 10 है, 2f1 12 दूनी 24, ठीक है, और माइनस f0 10, f2 6, h कितना है? 20 है। तो 60 प्लस 12 में से 10 गया 2, और यहाँ पे 10 6 16, 24 में से 16 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 8/20 ये होगा। तो करोगे कितना होगा? 60 प्लस 20 दूनी 40 और बटे 8, 8 पंजे 40, लगभग आएगा, लगभग क्या बेटा? पूरा आएगा 65। कितना आएगा? 65 आएगा इसका घ नंबर का आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका कितना होगा? 60 हो जाए, 65 होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अन्ना, फिर देखते हैं बेटा इसका चय। देखते हैं क्या कह रहा। इतना तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बेटा, और हमारा माइक तब तक ऑफ हो जाता है पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो जो हमारा मतलब 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। अन्ना क्या कह रहा बाबू? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x, 3x² माइनस कितना दिया? 2√6x, 2√6x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा? के मूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इसका मूल, बाबू ऐसी दो संख्या बताओ, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 है, गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पे माइनस कितना है? 2√6 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम कह दे बेटा -√6 गुणे -√6, तो बाबू आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, और -√6 तो आएगा बेटा -2√6। हाँ सही है बेटा, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3x² माइनस √6x, ठीक है, फिर -√6x और प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब बाबू 3x को लिख सकते हैं हम √3 गुणे √3, x² रहने दो बाबू, x² कर लोगे। 6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और x, इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और गुणे x, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से देखना √3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √3x और -√2, ठीक है, यहां से -√2 कॉमन ले लेंगे बेटा, क्या बचेगा? √3x और -√2 बराबर 0। √3x -√2, √3x -√2 बराबर 0, दोनों सेम आया है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? √3x -√2 बराबर अगर 0 लेंगे तो √3x बराबर √2 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा? x बराबर √2/√3 होगा, दोनों यही आएगा बेटा, √2/√3, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये हो गया बाबू। और चय वाला देखना बाबू, चय नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या दिया है? चय वाला, ठीक है। चय वाला कहा है बाबू 867 255 का लसाअ ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, 867 और 255 का एलसीएम निकालना है, निकाल के कमेंट करना, ठीक है। और इसमें दूसरा 867 255 का मैथ है, इसका बाबू एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और आप लोगों को कमेंट करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर, मतलब 4 नंबर वाले भी खत्म। अब बच रहे हैं बाबू इसमें कितने? 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर वाले, और तीनों में एक एक अथवा करके दिया रहता है, मतलब 3 3 6 क्वेश्चन। इसको हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन कर पाएंगे, और मैक्सिमम हमें पता है माइक ऑफ हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। चलो अभी सिस्टम कम है, फिर भी लगे रहो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।